Good morning, everyone. In today's lecture, we will talk about the Lausanne rearrangement. इससे पहले हमने हॉफमैन रीअरेंजमेंट देखा है, हॉफमैन के बाद हमने कर्टियस रीअरेंजमेंट देखा है। हॉफमैन में एल्काइल आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन हो रही थी, कर्टियस रीअरेंजमेंट में भी हमने असाइल अजाइड लिया था, उससे एल्काइल आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन हो रही थी। जो लॉज़न रीअरेंजमेंट है इसमें भी एल्काइल आइसोसाइनेट बनता है, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में फाइनली अमाइन बन जाता है, लेकिन इसके लिए जो रिएक्टेंट है वो डिफरेंट है। जैसे हॉफमैन रीअरेंजमेंट में हम रिएक्टेंट क्या लेते थे, अमाइड लेते थे। अमाइड की रिएक्शन Br2 से करवा दी, Cl2 से करवा दी, NaH और QH के साथ करवा करके रीअरेंजमेंट होकर के एल्काइल आइसोसाइनेट बन जाता था। इन द सेम मैनर कर्टियस रीअरेंजमेंट में जो रिएक्टेंट लेते थे वो असाइल एजाइड लेते थे और फाइनली एल्काइल आइसोसाइनेट बन जाता था और उससे कई तरह के फर्दर प्रोडक्ट्स हम बना सकते थे। लेकिन जो लॉज़न रीअरेंजमेंट है इसमें बनेगा तो एल्काइल आइसोसाइनेट ही फाइनली, लेकिन इसमें जो रिएक्टेंट हम लेते हैं, रिएक्टेंट ध्यान से देखिएगा भाई सभी लोग क्या लेंगे इसमें। इन द लॉज़न रीअरेंजमेंट आप लिख सकते हैं पहले लाइन, in the Lausanne rearrangement, ester of hydroxamic acid हम यहाँ पे यूज करेंगे। बस ये आपको पता चलना चाहिए कि हाइड्रोक्सामिक एसिड क्या होता है और उसका एस्टर कैसे तैयार होता है। अगर आपको रिएक्टेंट समझ में आ गया तो लॉज़न रीअरेंजमेंट भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, जो हाइड्रोक्सामिक एसिड है, हाइड्रोक्सामिक एसिड क्या होता है देखिए, R COONH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सामिक एसिड, ठीक है ना। अगर हम इसकी रिएक्शन करवा दें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, रिएक्शन करवा दें, ये तो हाइड्रोक्सामिक एसिड हो गया, इसकी रिएक्शन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवा दें तो एक तरह से स्टेरिफिकेशन हो जाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल अगर हम यहां से निकाल दें, ओवरऑल अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें तो देखिए क्या बन जाएगा, RCOONHOCOR, ठीक है। ये जो कंपाउंड बन गया इसी को बोलते हैं बेटा एस्टर ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड। देख लीजिए आप ध्यान से, हाइड्रोक्सामिक एसिड लिया हमने, ठीक है, और उसकी रिएक्शन किससे करवा दी, कार्बोक्सिलिक एसिड से। दोनों में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, और उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, ये बन गया एस्टर ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड। ये एज अ रिएक्टेंट होता है इस रिएक्शन में। अब इसकी रिएक्शन देखें पहले, फिर आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा इसका। इसकी रिएक्शन में COONHOCOR, ठीक है, ये एस्टर हमने ले रखा है। अगर हम OH नेगेटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसमें एल्काइल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, RN+C+O। वाटर में तो चली रही है, वाटर तो प्रेजेंट ही है, तो फाइनली क्या बन जाता है, 1 डिग्री अमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है, RNH2 बन जाएगा इस रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, बड़ा ही सिंपल है मैकेनिज्म, तुरंत समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ध्यान से देखें भाई, RCOONH ऑक्सीजन C+OR, OH नेगेटिव प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, OH नेगेटिव बेस की तरह काम करेगा और हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो एसिडिक है, उसको ट्रैप कर लेगा, वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। फाइनली देखिए क्या बनेगा, RC+O, नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आ गया बेटा, नेगेटिव, क्योंकि O पॉजिटिव निकल गया ना, C+OR।
अब इसमें रीअरेंजमेंट होगा, नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, यहाँ से R ग्रुप नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली देखिए क्या बन जाएगा, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यानी कि अल्काइल आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन होगी। वाटर में तो रिएक्शन चल ही रही है, वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक लगा दीजिए। वैसे तो मैं आपको पूरा मैकेनिज्म हॉफमैन रिएक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि जो अल्काइल आइसोसाइनेट बनता है, जो वाटर से रिएक्ट करता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है, फिर फर्दर OH नेगेटिव से रिएक्ट करके 1 डिग्री अमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पे वो पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन पे अटैच हो जाएंगे और जो ऑक्सीजन है वो कार्बन पे अटैच हो जाएगा और फाइनली 1 डिग्री अमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये इसका फुल टू फुल मैकेनिज्म है लोजन रीअरेंजमेंट का। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है देख लीजिए ध्यान से। पहले मैकेनिज्म में कोई डाउट है तो देख लीजिए, एक बार फिर से बता देता हूँ। जो लोजन रीअरेंजमेंट हो गया, हॉफमैन रीअरेंजमेंट हो गया, कर्टियस रीअरेंजमेंट हो गया, एक ही कैटेगरी की रिएक्शन है, इसको ऐसे ही ध्यान रखना है। तीनों में अल्काइल आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन होती है, तीनों में रिएक्टेंट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे हम रिएक्टेंट क्या लेके चलते हैं, अल्काइल आइसो इसमें रिएक्टेंट क्या लेके चलते हैं, एस्टर ऑफ द हाइड्रोक्सामिक एसिड। ये बना हुआ एस्टर ऑफ हाइड्रोक्सामिक, कैसे बना सकते हैं वो भी मैंने बता दिया। हाइड्रोक्सामिक एसिड लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी और एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं OH नेगेटिव में। सबसे पहले वो एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन H+ निकल गया तो नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर ये अरेंजमेंट होगा, नाइट्रोजन इधर कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला जो R ग्रुप है इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली देखिए RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अल्काइल आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन होगी। वाटर एक्वस मीडियम तो है ही है, तो RNH2 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द लोजन रीअरेंजमेंट। एक दो क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, कोई ज्यादा खास है नहीं। जैसे कर्टियस में तो बहुत सारे वेरिएशंस देखे थे, वो वेरिएशन तो हम यहाँ पर भी आगे लेके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अल्काइल आइसोसाइनेट होता है वो सेपरेट नहीं कर पाते हम यहाँ पे, ठीक है ना। और डायरेक्ट क्या बन जाता है, 1 डिग्री अमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। एग्जाम्पल्स देखें इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है। पहला क्वेश्चन, CH3 C डबल बॉन्ड O NH O C डबल बॉन्ड O CH3। पहला जो रिएजेंट हम ले रहे हैं इसमें OH नेगेटिव ले रहे हैं, दूसरा वाटर तो है ही है प्रेजेंट यहाँ पे इस तरीके से। तो फाइनल प्रोडक्ट देख लीजिए इसमें क्या बनेगा। सबसे पहले OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव अटैक करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, रीअरेंजमेंट आएगा और CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस CH3 C डबल O नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है, लीविंग ग्रुप। तीनों रिएक्शन जिनकी मैंने बात करी, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, कर्टियस रीअरेंजमेंट और लोजन रीअरेंजमेंट, तीनों में रिएक्टेंट भी अलग है, तीनों में अल्काइल आइसोसाइनेट बनता है, तीनों में लीविंग ग्रुप भी अलग है। अगर आपको याद है हॉफमैन में Br लीविंग ग्रुप होता था और कर्टियस में N2 एज अ लीविंग ग्रुप एक्ट करता था, यहाँ पे CH3 COO नेगेटिव लीविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। बस अब इसकी रिएक्शन वाटर से करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, क्या बन जाएगा, मिथाइल अमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी CH3NH2, ये बन गई। साथ में CO2 गैस इवॉल्व होगी, साथ में एसिटेट आयन बन गया CH3COO। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है हमें। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O NH प्लस C2H5
COOH, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं, हल्का सा मतलब मीडियम एसिडिक करवा लिया। इन दोनों की रिएक्शन जब करवाएंगे तो इससे A बन रहा है, फर्दर OH नेगेटिव और वाटर ऐड कर देंगे, B बन रहा है। तो फाइनली B हमें बताना है भी क्या बनेगा इसमें। सब कुछ सेम है, हाइड्रोक्सामिक एसिड यहाँ पे अलग दे रखा है और प्रोपेनोइक एसिड यहाँ पे अलग दे रखा है, दोनों की रिएक्शन होगी, एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जो A बनेगा आफ्टर रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, A देख लीजिए क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH O C डबल बॉन्ड O इथाइल फॉर्मेशन हो जाएगी। इसकी रिएक्शन जब OH नेगेटिव और वाटर के साथ करवा देंगे, अल्काइल आइसोसाइनेट, फाइनली क्या बन जाएगा, मिथाइल अमाइन। तो इस तरीके से 1 डिग्री अमाइन बनाने का तरीका है हाइड्रोक्सामिक एसिड से। अब ये जो रिएक्शन है इसको प्रैक्टिकल बेसिस पे बोले तो बहुत कम यूज किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोक्सामिक एसिड जो होते हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो लॉजन रीअरेंजमेंट है बहुत कम काम में आता है। अमाइड वगैरह जैसे हॉफमैन में अमाइड वगैरह तो इजीली बन जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्सामिक एसिड इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, that's why this reaction is least useful in the synthesis of the 1 degree amine, right? Thank you very much.